जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। ग्रेविटेशन पार्ट 4 9th के लिए और NTSC के लिए आज हम लोग करेंगे। अब तो हम लोग दोनों जी पढ़ लिए, नहीं दोनों जी पढ़ लिए, छोटा जी भी पढ़ लिए, बड़ा जी भी पढ़ लिए है ना। अभी हम छोटा जी बड़ा जी क्या उसका डिफरेंस बताएंगे दोनों में। सब डिफरेंस आपको आता है, सारा पढ़े हैं। देखिएगा अभी हम बताएंगे, सारा का सारा आप पढ़े हुए हैं। सिर्फ क्या करना है, एक जगह कर देना है दोनों को, आपको दिखाने के लिए कि हाँ यह दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और दूसरा काम करेंगे कि स्मॉल जी जो है वह जगह जगह पर क्या होता है, चेंज होता है ना। तो जगह जगह पर जो चेंज होता है, इसलिए किस किस कारण से चेंज होता है, कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है जी को, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फैक्टर है जिसके कारण जी का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। और यदि जी का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई नया फॉर्मूला आएगा। तो सबके लिए नया फॉर्मूला आएगा, तो सब पर एक एक क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, ठीक है। आज का मेरा यही काम है। अब आप थोड़ा सा इनको देखिए, ये आ रहा है फोटो ठीक से। इसीलिए दिखा दिए हम आपको कि आप भी ठान लीजिए कि हमको भी जो है, ठीक है, ऐसा फोटो टंगवाना है, समझ गया। चलो अब तुम्हारी मर्जी, मेरा बात मानेगा कि नहीं मानेगा। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशन पार्ट 4 किसके लिए, 9 के लिए और NTSE वाला के लिए। नहीं, सबसे पहला क्या करना है, हम आज लिखेंगे कम, लिखवाएंगे तुमसे ज्यादा, ठीक है। डिफरेंस पहला पॉइंट हम लोगों का है, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, ठीक है। चलो एक तरफ जी लिखो और एक तरफ जी लिखो, बस इतना ही ना हमको करना है। खाली ई डिफरेंस नहीं लिख देना कि अल्फाबेट का जो है स्मॉल लेटर है, ये अल्फाबेट का क्या है, कैपिटल लेटर है, ई नहीं लिखना है। वो तो हम पहले ही लिख दिए हैं, जी और जी, ठीक है, पहले ही लिखा हुआ है जी और जी, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहली बात यह है क्या, पहला डिफरेंस लिखो, हम नहीं लिखेंगे। पहला डिफरेंस लिखना है हमको, जी को क्या बोलते हैं, जी है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, लिखो पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हो गया, एक खत्म। दूसरा आ जाओ, दूसरा है कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। जबकि कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर,
क्या होगा डिफरेंस? 2 डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस है एक्सेलरेशन जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कितना डिफरेंस हो गया? 3। ठीक, चौथा डिफरेंस में आ जाओ। फोर्थ डिफरेंस है मेरा कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल जी का 0 होगा। एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी इज इक्वल टू 0, जबकि एट द सेंटर ऑफ अर्थ कैपिटल जी कितना? जितना उसका वैल्यू था उतना ही, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नहीं हो गया? 4 हो गया। पांचवा हमारा है, पांचवा क्या लिया जाए कि दोनों का डिफिनीशन, दोनों का डिफिनीशन क्या है? जी क्या है? स्मॉल जी। जी है कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नहीं, यह जो हुआ ये क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी। जबकि कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, कैपिटल जी क्या है? कहता है यूनिट मास। दोनों फिगर बना के दिखा दो, डिफिनीशन वाला फिगर बना के दिखा दो। स्मॉल जी में कहता है कि ये मेरा अर्थ है क्या, और कोई बॉडी, ये बॉडी है, यह इस पर आगे क्या करता है? गिर जाता है। इसमें जो फोर्स लगा क्या हुआ? स्मॉल जी। जबकि कैपिटल जी जो है मेरा कहता है कि कोई भी 2 बॉडी जिसका यूनिट मास हो, जिसका क्या हो? यूनिट मास हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो? यूनिट हो। ठीक है, तब जो फोर्स लगा वो क्या हुआ? कैपिटल जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जी। तो लिख लो, ये तो थोड़ा लंबा है, इसका डिफिनीशन लिख लो। इसमें लिखो स्मॉल जी में व्हेन, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग under the gravitational pull of earth is known as acceleration due to gravity। ठीक है, अब आ जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स में। The gravitational force between 2 bodies of unit mass each separated by unit distance, each separated by unit distance is known as universal gravitational constant। ठीक है, बस कितना हो गया? 6 हो गया? नहीं, 6 हो गया मेरा, डिफरेंस हो गया। अब आ जाओ अगला पॉइंट पर, क्या बोले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगला पॉइंट हम लोगों का है फैक्टर्स अफेक्टिंग जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, माने जी को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक, तो 3 पॉइंट लिया यहां। क्या किया? एक लिया क्या? एटीट्यूड, माने क्या? हाइट। दूसरा लिया डेप्थ, माने क्या? गहराई। और तीसरा है लैटिट्यूड। वो अर्थ के केस में उसके बारे में पढ़े हैं आप, बताए भी थे आपको। लैटिट्यूड अर्थ के केस में आएगा क्या कि इक्वेटर है और क्या है? पोल है। नहीं, तो इक्वेटर का जो रेडियस होगा क्या होता था? ज्यादा। अब पोल का जो रेडियस होता था वो क्या होता था? कम, क्योंकि अंडाकार है। ठीक है, तो 3 चीज है,
इन फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स, पहला क्या एटीट्यूड, दूसरा क्या डेप्थ, और तीसरा क्या लैटिट्यूड। इस तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा अर्थ है, पहला एटीट्यूड ले लो, एटीट्यूड ये मेरा अर्थ है। ऐसा चपटा तो नहीं होगा, मान लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि हाँ, मान लिया, ठीक। और हाइट बॉडी का मान लो ये, इसको थोड़ा सा मेरे विचार से अच्छा नहीं लगता, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लो। ओ में तो चपटा हो गया जी, चपटा भी तो नहीं बनाना है, ठीक है। ई मेरा क्या है, ई क्या है, ई क्या है, पी, ये क्या है, पी। इक्वेटर ऑफ पोल दिखाया गया, ठीक ठीक है। ई इसका रेडियस हुआ, ये क्या हुआ रेडियस माने इक्वेटर, और क्या किसका पोल, कोई बॉडी यहां किया, ठीक है। इसको मान लेते हम लोग क्या h, क्या मान लिए h। ई तो पहले मेरा रेडियस है, ये है, इसको क्या मान लें हम लोग आर पी, इसको मान लेते हैं आर क्या इक्वेटर है, कैपिटल ई मान लो, ठीक है। दोनों अलग अलग, ठीक। ई लैटिट्यूड वाला केस में जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सीधा ये सब नहीं लेते हैं, ये सब नहीं लेके सीधा अर्थ हम ले लिए और इसका रेडियस मान लिए कितना आर, यहां चाहे वहां रेडियस मान लिए सीधा कैपिटल आर। अब इसका जो जी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, इसके लिए हमको अलग फॉर्मूला दिया है, क्या सो फॉर्मूला लिख लो। हाइट के लिए, किसके लिए, हाइट के लिए हमको फॉर्मूला दिया जी एच। जी एच क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, ठीक है। जी एच इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा जी ई बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी का मतलब जी ऑन अर्थ, जी ऑन अर्थ बाय 1 प्लस एच का मतलब क्या हाइट, आर का मतलब क्या रेडियस, समझ गए बात। एक फॉर्मूला मेरे लिए ये हो गया। इसमें एक फॉर्मूला और है, इसमें एक फॉर्मूला और क्या है, कहता है ये जो हाइट है वह आर से यदि बहुत कम हो, व्हेन एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। दूसरा केस, इसी का सेकेंड केस आ जाएगा, व्हेन एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। जब h का वैल्यू, मान लो कि ई आर है मेरा, इतना आर है, और हाइट, ये जो हाइट इतना लिए हैं, इतना हाइट नहीं लेकर के हम हाइट यहां ले लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं h। नहीं, इसके रिस्पेक्ट में h बहुत छोटा हुआ ना, ठीक। तो व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, जब बहुत छोटा होगा तब क्या होगा, इधर कंपेयर कर सकता है। अर्थ का जो रेडियस है कितना 1000 किलोमीटर में होगा, कितना लाख किलोमीटर में होगा, नहीं, और कोई हाइट जो है मान लो कि 500 मीटर, 1000 मीटर, उसके अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया, तब कौन फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है। तब हमको फॉर्मूला लगाना है, इसको मान लो पहला फॉर्मूला, अब लिखो यहां पर, दिखाई दे रहा है, हाँ, यहां पर लिख लो दूसरा फॉर्मूला, जी एच, जी निकालना था, जी एच है ना, है? उस हाइट पर एच का वैल्यू क्या होगा, तो जी एच इज इक्वल टू जी ई, जी ई इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, 1 माइनस 2h बाय आर। ये मेरा हो गया दूसरा फॉर्मूला। हाइट में ही एंड एटीट्यूड में ही दो फॉर्मूला हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग डेप्थ में। डेप्थ वाला फिगर कैसे करेंगे,
डेप्थ वाला फिगर हम मान लीजिए ऐसा ले लेंगे, ठीक है। डेप्थ वाला फिगर मान लीजिए हो गया, ये मेरा अर्थ हो गया, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था और ये धंस के चला है यहाँ पर, ये हो गया मेरा क्या डेप्थ, ठीक है। तब क्या होगा, इस केस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा पॉइंट लिखो, इतना एटीट्यूड था, अब लिख लो डेप्थ। आज तुमको अपने ज्यादा बनाना होगा, ठीक है। डेप्थ के लिए क्या है, डिस्टेंस थी, मान ली कितना गहरा डी, ठीक है। डी जो गहरा हो गया उसके लिए क्या करना है, चलिए उसके लिए लिखिए आप जी डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी, और छोटा डी कर दो डी, ठीक है। जी डी इज इक्वल टू जीई इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जी समझते हैं, डी कौन हो गया डेप्थ, वो भी समझ गए, और आर भी जानते हैं आप, ठीक है। ज्यादा टाइम हो गया ना, ये डेप्थ के लिए हो गया। अब क्या बोले थे, लैटिट्यूड वाला, ठीक। अब आ जाओ उस फिगर में, इसको साफ करो, अब उस फिगर में आ जाओ। इक्वेटर पोल नहीं, अब उस फिगर में आ जाओ। एक चीज आप पढ़े हैं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ क्या पोल, अधिक रेडियस ऑफ पोल, ये तो समझते हैं आप। यह जो है उल्टा लिख दिया है रे, आरपी ना, आरपी इज स्मॉलर देन क्या आरई, ये आप जानते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, G इज इक्वल टू G/m/r², फॉर्मूला है, ठीक। तो दोनों के लिए फॉर्मूला निकालिए, इक्वेटर पर के लिए क्या फॉर्मूला होगा और पोल पर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, नहीं तो इक्वेटर पर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वेटर पर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा जीई इज इक्वल टू GM अब बाय कितना RE², यही ना, जीई इज इक्वल टू कितना GM/r² होता है ना, G इज इक्वल टू GM/r² होता है, तो वही हम लिखे कि G इज इक्वल टू GM/r माने कि RE का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ के लिए इस पोल पर के लिए GP लिखेंगे, वही सेम चीज GM अब बाय कितना RP का स्क्वायर, समझ गया। चलो, हमको मेन चीज क्या समझाना था वो अब आएगा, मेन चीज हमको समझाना था इसमें आपको। देखो RE डेनोमिनेटर में है, RP डेनोमिनेटर में है, दोनों डेनोमिनेटर में है रेडियस। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि RP इज स्मॉलर देन RE, RP इज स्मॉलर देन RE, यहां है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बार बार कहते हैं, ध्यान दो बात पर, RP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GP, RE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GE। हर्ष ध्यान से देखो तुम, RP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GP, RE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GE and RP is smaller than RE, therefore relation between GE and GP क्या होगा, GE is smaller than क्या GP, therefore GE is smaller than GP। होगा कि नहीं, सो अपना दिमाग लगाओ, इसलिए बार बार वहां बोले हैं GE is smaller than क्या हो जाएगा GP, समझ गया। यहां मेरा काम खत्म, आपके पास 3 फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। अब हम तीनों पर एक एक क्वेश्चन, मेरे पास समय कम है, ठीक है, क्या करें हम, क्वेश्चन को दूसरा में ले जाएं, नहीं, चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन फटाफट लिखो, हम लिखवा देते हैं क्वेश्चन, और तुम बना सकता है आराम से क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1,
क्या है क्वेश्चन नंबर 1? सो देखो 2 मिनट में हमको 2 क्वेश्चन लिखवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर है आपका 6.272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एज 6400 किलोमीटर एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका आंसर है 9.785 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन रेडियस